बहन की शादी नहीं हो रही? अरे ऐसे कैसे बहन की शादी नहीं हो रही? क्या हो गया? अगर लड़के वालों ने बुलेट मांगी है तो पता है मुझे कि बुलेट बहुत महंगी आती है, 2 लाख की आती है ना। तो कहीं से भी पैसों का जुगाड़ कर लूंगी अम्मा। नहीं है ना मेरे पास तो क्या हो गया, मैं जाऊंगी ना बैंक वालों के पास, बैंक वालों से मांगूंगी ना। अगर बैंक वालों ने नहीं दिया तो किसी से भी कर्जा ले लूंगी। अरे वो हमारा शादी का एक सेट पड़ा है ना मांटिका का, वो बेच देंगे और नहीं होगा तो कुछ मालकिन के आगे हाथ फैला देंगे, लाओ हमारी झोली में। लेकिन अपनी बहन की शादी नहीं रुकने दूंगी माँ। ये कोई बात होती है क्या? हाँ, समाज में हमारी भी इज्जत है ना। अगर बहन की शादी टूट जाएगी तो हमें दिक्कत होगी, हमें तकलीफ होगी माँ। छुटकी से कितना प्यार करते हैं हम, उसका हम ये छोटा सा ख्वाहिश नहीं पूरा करेंगे तो किस काम का उसकी बड़ी बहन। उसको यह एहसास नहीं होने देंगे कि उसके पापा और भाई नहीं है, उसकी बहन है अभी भी जिंदा। देख अम्मा तू रो मत, इसकी बहन है ना जिंदा। अब ऐसे बात बात पे रोते नहीं, छोटी छोटी बातों पे, ठीक है? मैं हूं ना, मैं करूंगी जुगाड़ पैसों का। मैं कहीं से भी पैसे लेकर आऊंगे और अपनी छुटकी की शादी करेंगे बड़े धूमधाम से। पूरा गांव समाज देखेगा उसका शादी। अरे देंगे लड़के वालों को बुलेट, जितना डिमांड मांगेंगे उतना करेंगे पूरा, तो शादी नहीं तोड़ेंगे। किससे बात कर रही हो? नमस्ते मैडम। किससे बात कर रही हो? वो गांव से अम्मा का फोन आया था ना, तो बस हालचाल पूछ रहे थे बस। घर में सारा काम पड़ा हुआ है और तुम फोन पे बात कर रही हो? काम कर रहे हैं मैडम। फोन दिखाओ अपना। मालकिन माफ कर दीजिए ना कि ये आखिरी बार है, आगे से नहीं करेंगे कभी भी काम पे बात। अभी काम कर रहे हैं, फटाफट जो भी बचा कुछ सफाई है बस, अभी छोड़ दीजिए, अभी माफ करिए। रूबी फोन दो। माफ कर दीजिए ना मालकिन, हम नहीं करेंगे कॉल पे बात, प्लीज आखिरी बार माफ कर दीजिए। हम कान पकड़ते हैं, पक्का हम आगे से कभी कॉल पे बात नहीं करेंगे, काम पे पूरा ध्यान लगा के काम करेंगे बस। अभी थोड़ी देर में बुलाऊंगी, चुपचाप आ जाना। मैडम माफ कर दीजिए ना, आगे से कभी गलती नहीं करेंगे, फोन पे कभी बात ही नहीं करेंगे। अरे बात छोड़ो, हम मोबाइल लाना छोड़ देंगे। प्लीज हमें नौकरी से मत निकालिए प्लीज। पहले खड़ी हो जाओ। ड्यूटी के टाइम पे फोन चलाओगी तो ऐसा ही तो होगा। नौकरी करनी है? हाँ मालकिन, नौकरी करनी है ना, इसी पैसों से घर चलता है, यही काम करना, नौकरी करनी है। अगर नौकरी करनी है तो यहाँ से पैसे उठाओ। पैसे? क्यों? ये हमारे पैसे नहीं है। देखो, अगर नौकरी करनी है तो पैसे तो उठाने ही पड़ेंगे। मैडम आप ऐसा काहे करा रही हैं? अगर आपको सच में बुरा लगा है ना तो माफ कर दीजिए ना, माफी मांग रहे हैं। ये लो 2 लाख रुपए। 2 लाख? क्यों? तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है? ये लो, पहले पैसे अपने हाथ में पकड़ो। क्या करना है इन पैसों का? बहन की शादी नहीं करानी क्या? क्या बोल रहे हैं? दहेज में बुलेट नहीं मिलेगी तो बारात वापस ले जाएंगे। आपने मेरी बात सुन ली थी क्या वहाँ पे? मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम ये पैसे रखो और अपनी बहन की शादी कराओ। वैसे शादी कितने दिन बाद होने वाली है? वो उसका मंगनी हो गया था, रोका रख के सारा दिन तारीख सब हो गया। 1 हफ्ते बाद शादी था। उन लोगों ने बोला कि अगर बुलेट नहीं दोगे तो हम बारात नहीं लाएंगे। और जब उन लोगों ने बताया कि बुलेट चाहिए तो बुलेट कोई सस्ती चीज थोड़ी ना है, पहले से बताते तो इंतजाम करते कहीं से। अब अचानक एन मौके पे कहाँ से लाएंगे? कोई 2 लाख की चीज है, 200 रुपए की थोड़ी ना है। अम्मा को बहुत घबराहट हो रही थी कि इस बुलेट के चक्कर में हमारी छुटकी का रिश्ता ना टूट जाए। अगर रिश्ता टूट जाता तो बड़ी बदनामी होती, समाज में नाक कट जाती, तू होती हमारी। बस ये सारी बातें दिमाग में घूम रही तो टेंशन में है थोड़ा सा। लड़के वालों ने साफ शब्दों में बोल दिया था अगर बुलेट उनके द्वार पे खड़ी नहीं होगी तो वो बारात लेके नहीं आएंगे। बस यही एक डर सता रहा है, बारात वहां से आती नहीं या हमारे द्वारे से वापस चली जाती तो बड़ी बदनामी होती। अब हमारे तो आगे पीछे कोई है नहीं ना मैम साहब, बाबूजी बचपन में गुजर गए थे, भाई है नहीं, हम दोनों बहन हैं।
हमारी बूढ़ी माँ बीमार रहती है, तो हमारा जैसे तैसे शादी करा था खेत बेच के, और हमने सोचा था कि हम अपनी छुटकी का शादी अच्छे से कराएंगे, तो सारी जिम्मेदारी हमने ले रखी है, लेकिन हो नहीं पाया। और अगर छुटकी की शादी टूट जाती ना, तो हमारी अम्मा तो जीते जी मर जाती। बीमार रहती है, वैसे ही इतना टेंशन है। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत थी तो तुमने पैसे मुझसे क्यों नहीं मांगे? ओ मैडम, हम आपके पास कैसे आते? पहले तो हमने अपने रिश्तेदारों से कोशिश करी ना मांगने की, तो मामा वामा के यहाँ सबने मना कर दिया, चाचा के बच्चों ने भी मना कर दिया, तो हम आपसे कैसे मांगे? आपके यहाँ तो 6 महीना हुआ हमें काम करते हुए। 6 महीने में कौन सा मालिक 2 लाख रुपए उठा के दे देगा? विश्वास तो करने में सालों लग जाता है ना। और आप ले भी लेते तो चुकता कैसे करते? 10,000 सैलरी है हमारी, उसमें भी 8,000 गाँव भेजते, 1,000-2,000 रुपए में अपना खर्चा गुजारा करते बहुत मुश्किल से। एक चीज का एहसास हो गया आज बुरे वक्त में, जब सबसे पैसे मांगे ना, सबने हाथ खड़े कर दिए, सबने अलग अलग बहाने बनाए। हमारे घर शादी है, हमारे घर बीमारी है, ये है वो, हम सबको जानते हैं, किसी के घर कुछ नहीं है। ना देने का बहाना, उन्हें पता है गरीब लोग कहाँ से चुकता करेंगे, ये सोच के। लेकिन ईमानदारी से अगर देते ना, तो हम जैसे तैसे कमा के उनका कर्जा चुकता कर देते धीरे धीरे। बचपन से जब से होश संभाला है, हम सबके लिए खड़े, सबके लिए भाग दौड़ के एक पैर में काम करते हैं। कोई बोल दे ये कर दो वो कर दो, यहाँ खड़े रहो, खड़े रहेंगे। लेकिन आज हमारी बारी आई जब, तो सब हाथ खड़े करे, किसी ने हमारी मदद नहीं करी। अगर तुम्हें सच में पैसों की जरूरत थी तो तुम मेरे पास आ सकती थी, मैं तुम्हें पैसों के लिए मना नहीं करती। लड़की की शादी करवाना ना बहुत बड़ा धर्म होता है, और ये धर्म करने लायक ऊपर वाले ने मुझे बनाया है, तो ये मैं ज़रूर करूँगी। और मैं तो कहती हूँ जो करने लायक है ना, ये धर्म हर किसी को करना चाहिए। और ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं करूँगी। इसलिए तुम ये पैसे रखो और जाओ, अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करना, ठीक है? और हाँ, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए ना, तो तुम और भी पैसे ले सकती हो। मैम साहब, शादी तो हो जाएगी, इन पैसों से अगर बुलेट खरीद के लड़के वालों को दे देंगे तो वो तो राजी खुशी बारात लेकर आ जाएंगे हमारे द्वारे। लेकिन हम ये करना नहीं चाहते। आपसे ये पैसा लेकर हम अपने ऊपर एहसान नहीं डालना चाहते। आप सच में बहुत नेक दिल इंसान है, बहुत अच्छी इंसान है आप। हम सुने तो सोसाइटी में ये मालकिन बहुत अच्छी हैं, जरूरत पड़ने में पैसा दे देती हैं, सबका मदद करती हैं, लेकिन हम आपसे ये एहसान नहीं ले सकते अपने ऊपर। और हमें एक बात साफ साफ पता है, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपके ये पैसे आपको लौटा सकेंगे, और हम थोड़े से स्वाभिमानी हैं। रूबी देखो, तुम पिछले 6 महीने से हमारे यहाँ पे काम कर रही हो। तुम्हारा जाने का टाइम 6 बजे का होता है और तुम 8-9 बजे तक रुक जाती हो, और कभी भी तुमने एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे इस काम के। जब तुम हमारे लिए इतनी ईमानदारी दिखा सकती हो तो थोड़ा बहुत हक तो हमारा भी बनता है ना। तो इसलिए ये पैसे रखो और अपनी बहन की शादी अच्छे से करना। ये 2 लाख का कर्जा ना बहुत मुश्किल दे देगा हमको, तो हम नहीं कर सकते। तुमने ये पैसे रख के मुझे एहसास करा दिया कि तुम मुझे कुछ भी नहीं मानती हो, सिर्फ एक नौकर और मालकिन का रिश्ता है हमारे बीच। मालकिन वो वाली बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा हमारे बारे में तो सोचिए ना। अगर ये पैसे तुम नहीं उठाओगी तो तुम्हें पता है तुम्हारी बहन की शादी टूट भी सकती है, बारात वापस जाएगी, तुम्हें अच्छा लगेगा, और पूरे समाज में बदनामी भी हो सकती है। अभी अभी तुम बदनामी की बात कर रही थी, और तुम समाज में अपने गाँव में क्या मुँह दिखाओगी, कितनी बेइज्जती होगी। और तुमने बताया कि तुम्हारी मम्मी बहुत बीमार रहती हैं, आगे पीछे कोई भी नहीं है, ना भाई है ना पापा, कैसे मैनेज करोगी? इसलिए ये पैसे रख लो। और ये पैसे मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ कि मैं तुम पे कोई एहसान कर रही हूँ, ये पैसे मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बहन को अपनी बहन समझती हूँ। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी बहन पे मेरा कोई हक नहीं है तो तुम ये पैसे मत लो। वो मैडम शर्मिंदा मत करिए, वो बात वो नहीं है, हम बस लौटा नहीं सकते, पर कोशिश करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके लौटाएंगे आपको। शादी में नहीं बुलाओगी? हाँ मैडम, जरूर आना आप शादी में। मैडम, ये लड़की आपकी टेबल से पैसे उठा रही है और आप कुछ भी नहीं बोल रही है इसको। शर्मा जी अभी आते ही होंगे, आपने ये पैसे उनके लिए तो रखे हैं, तो ये आपकी टेबल से पैसे क्यों उठा रही है? नहीं उठाई नहीं है, मालकिन ने दिए हैं। अच्छा, मैडम ने दिए हैं? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? नहीं, तुझे मतलब क्या लगता है, तू 2 कौड़ी की काम वाली, तुझे मैम 2 लाख रुपए देंगी?
कि आओ टेबल पर तेरे लिए 2 लाख रुपए परोसे हैं और ले जाओ। तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? ये जो 2 लाख रुपए हाथ में है ना, ये टेबल पर रख। ये मैम के पैसे हैं और तूने मैम से बिना पूछे पैसे उठाए क्यों? तुम्हारी औकात नहीं है 10 रुपए की भी, और तुम टेबल से लाखों रुपए उठा रही हो। अच्छा, अब समझ में आ रहा है। पिछले 6 महीने से इसी फिराक में है ना तू, कि मैम की टेबल से इस तरह से तू पैसे उठाए। और 1 मिनट है, कहीं तूने घर से और भी तो चोरियां नहीं की हैं? और चुपचाप अगर तूने चोरियां की है ना, तो वो पैसे चुपचाप यहीं रख दे लाके। पैसे उठाओ, मैंने बोला ना पैसे उठाओ। और तुम होते कौन हो इस तरीके से मेरे सामने खड़े होकर चिल्लाने वाले? हाँ, मैं जिसको पैसे दूं जिसको ना दूं ये बताने वाले तुम कौन होते हो? मुझे पता है ये पेमेंट शर्मा जी को देनी है, ये बात तुम्हें बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और ये बात मैं जानूं, शर्मा जी जाने, तुम यहाँ पे आके इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? हाँ, और हाँ, आज के बाद ना मेरे सामने चिल्ला के बात करने की कोशिश भी मत करना, और घर में घुसने से पहले परमिशन लेना, समझे? ड्राइवर हो ना, ड्राइवर बन के रहो, मेरे घर के मालिक मत बनो। जाओ यहाँ से। तुमने अपनी बहन की शादी की शॉपिंग कर ली या बची हुई है? अगर रह रही है ना तो मेरे साथ चलना, ठीक है? हाँ हाँ, आपके साथ शॉपिंग कर लेंगे शादी का। हाँ, मैडम अब चलते, वो हमारा फ़ोन दे दीजिए। ये लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।